फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। माई सेल्फ भरत कुर्सेजा, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। आप सभी स्टूडेंट्स के एक बार फिर से तहे दिल से पूरे जोश जुनून और हिम्मत के साथ हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चों हमारा जो चैप्टर चल रहा था कौन सा, क्लास 11 केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, जिसमें हमने हमारे पिछले लेक्चर में बात करी थी दोस्तों किसकी बात करी थी, आयतन की। और आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों किसकी, घनत्व की, कि घनत्व क्या होता है, किसे कहते हैं घनत्व। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, गुड मॉर्निंग बोल के, हाय बोल के, जो भी बोलना है बोलिए, दिल खोल के बोलिए, पूरे जोश जुनून और हिम्मत के साथ बोलिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आप अपनी प्रेजेंस दिखाने वाले हैं आज दोस्तों, उतना ही ज्यादा मजा आने वाला आज के लेक्चर में। तो दिखा दीजिए अपनी प्रेजेंस, गुड मॉर्निंग बोल के या हाय बोल के। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी का गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, घनत्व किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, किसी पदार्थ का जो घनत्व होता है उसके इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी घनत्व का अगर हम सूत्र बताएं तो द्रव्यमान बटा आयतन हो जाता है घनत्व बराबर। और अगर मैं दोस्तों आयतन को इकाई कर दूं, अगर मैं आयतन को क्या कर दूं, इकाई कर दूं, तो आयतन को जैसे ही मैंने इकाई कर दिया तो घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। यदि मैंने क्या कर दिया, यदि मैंने आयतन को इकाई कर दिया, आयतन मैंने कर दिया कितना, 1 मीटर क्यूब। तो यदि मैंने आयतन को 1 मीटर क्यूब यानी इकाई कर दिया तो घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। तो इसी सूत्र के द्वारा परिभाषा बनाई गई है कि किसी पदार्थ का जो घनत्व होता है वो उसके इकाई आयतन में उपस्थित उसी के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी किसी पदार्थ का घनत्व उसके इकाई आयतन में उपस्थित उस पदार्थ का क्या होता है, द्रव्यमान के बराबर होता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए अब देखिए, घनत्व का एसआई मात्रक अगर हम निकालना चाहते हैं तो घनत्व का एसआई मात्रक निकालने के लिए द्रव्यमान का एसआई मात्रक बटा आयतन का एसआई मात्रक। अब किलोग्राम द्रव्यमान का एसआई मात्रक, आयतन का एसआई मात्रक मीटर क्यूब। तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या किलोग्राम यहां पर मीटर की पावर -3, ये हो जाएगा किसका एसआई मात्रक दोस्तों, घनत्व का एसआई मात्रक। अब दोस्तों एक छोटी सी बात, ये तो रटने रटाने वाली परिभाषा है घनत्व की और सूत्र है भाई, सूत्र अपने रटा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, आयतन को इकाई कर दिया तो घनत्व बराबर हो गया द्रव्यमान। तो आपने के लिए किसी पदार्थ के इकाई आयतन में उपस्थित उस पदार्थ का द्रव्यमान ही उसका क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है, या उसका द्रव्यमान ही मतलब घनत्व जो है किसी पदार्थ के इकाई आयतन में उपस्थित उसके द्रव्यमान के बराबर होता है। कैसे भी बोल दीजिए एक ही बात है, लेकिन एक्चुअल में घनत्व क्या होता है दोस्तों, वो आज मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा कि घनत्व एक्चुअल बताता किस बात को है। जैसे आयतन बताता है किसी पदार्थ के द्वारा प्रकृति में जितना स्थान घेरा गया है वो उसका क्या है, आयतन। तो घनत्व किसे रिप्रेजेंट करता है, देखिए मैं समझाने के लिए आपको एक मैं यहां पर लेने वाला हूं दोस्तों क्या, लोहे का टुकड़ा, और एक लेने वाला हूं मैं क्या, लकड़ी का टुकड़ा। तो लोहे का टुकड़ा है भैया, ये मान लीजिए ये लोहे का टुकड़ा, मान सकते हो ये है लोहा, क्या है ये, लोहा, लोहे का टुकड़ा। और ये एक और मैंने यहां पर बनाया क्या, यहां पर मैंने बनाया इसी के साइज का लकड़ी का टुकड़ा। क्या बनाया मैंने, लकड़ी का टुकड़ा। अब दोस्तों एक बात मैं बताऊं आप लोगों को कि इस लोहे के टुकड़े में भी पदार्थ भरा होगा, इस लकड़ी के टुकड़े में भी पदार्थ भरा होगा, बिल्कुल। अच्छा, एक बाल्टी ले रहा हूं मैं पानी से भरी हुई, उसमें मैं लोहे का टुकड़ा भी डाल के देखता हूं, यही वाला, और लकड़ी का टुकड़ा भी डाल के देखता हूं, यही वाला। लोहे का टुकड़ा उसमें डूब जाएगा ना, लेकिन लकड़ी का टुकड़ा नहीं डूबेगा, वो तैरेगा। क्यों तैरेगा, सुनिए उसका रीजन समझिए। देखिए यहां पर लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े का साइज बराबर है, यानी इनके द्वारा प्रकृति में घेरा गया स्थान बराबर है, मतलब इनका आयतन इक्वल है, आयतन सेम है।
लेकिन आयतन सेम होने के बावजूद यहां पर लोहे का टुकड़ा तो डूब गया पानी में, लेकिन लकड़ी का टुकड़ा नहीं डूबा। रीजन यह है दोस्तों कि लोहे के टुकड़े के अंदर भरे हुए पदार्थ की मात्रा, भरे हुए द्रव्य की मात्रा ज्यादा है। इसके कंपेयर में लकड़ी के टुकड़े के अंदर भरे हुए द्रव्य की मात्रा कम है। तो लोहे के टुकड़े के अंदर भरे हुए द्रव्य की मात्रा ज्यादा, मतलब उसका द्रव्यमान ज्यादा। लकड़ी के टुकड़े के अंदर भरे हुए द्रव्य की मात्रा कम, मतलब द्रव्यमान कम। तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, जो कि आयतन सेम है दोनों का, तो आयतन सेम होने पर जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका घनत्व भी ज्यादा होगा। तो आयतन सेम होने पर द्रव्यमान ज्यादा, मतलब घनत्व ज्यादा। तो आयतन दोनों का सेम, तो यहां पर द्रव्यमान किसका ज्यादा होगा? लोहे के टुकड़े का। तो घनत्व भी किसका ज्यादा होगा? लोहे के टुकड़े का। इसीलिए लोहे का टुकड़ा तो डूब जाता है पानी के अंदर और लकड़ी का टुकड़ा नहीं डूबता है। यानी घनत्व हमें बताता है किसी पदार्थ के अंदर जो कण उपस्थित हैं, उन कणों के मध्य आकर्षण बल कैसा है। अब आप देखिए, दोनों का आयतन सेम, दोनों की साइज सेम, मतलब आयतन सेम है दोनों का। दोनों का आयतन सेम होने के बाद उतनी ही जगह पर लोहे के कणों की मात्रा ज्यादा है उपस्थित, और उतनी ही जगह पर लकड़ी के कणों की मात्रा कम है लोहे के कंपेयर में। तो इसलिए लोहे के अंदर उपस्थित जो लोहे के कण हैं वो आपस में बहुत पास पास है, उनका आकर्षण बल बहुत अधिक है, तभी वो ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं उसी स्थान में। जबकि लकड़ी के टुकड़े में उपस्थित लकड़ी के जो कण हैं उनके मध्य का आकर्षण बल कैसा है? लोहे के कणों की तुलना में कम है, इसलिए वहां थोड़े कम कण आ रहे हैं लकड़ी के टुकड़े में। तो यानी यहाँ पर पदार्थ के जो कण हैं उसके मध्य आकर्षण बल अधिक, और यहाँ पर पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल कम। तो जिसका घनत्व अधिक, जिस वस्तु का, जिस पदार्थ का घनत्व अधिक, उसके अंदर भरे हुए जो द्रव्य हैं उनके कणों के मध्य आकर्षण बल भी अधिक। और जिस पदार्थ का घनत्व कम, उसके अंदर उपस्थित जो द्रव्य के कण हैं उनके मध्य का आकर्षण भी कैसा होगा? कम होगा। तो घनत्व इस चीज को बताता है, पदार्थ के अंदर उपस्थित कणों के मध्य के आकर्षण बल को। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरीके के लेक्चर्स में आपके लिए लाता रहूंगा जो आपको बोर्ड, नीट, जेईई मेंस, सीयूईटी, जेट हर एग्जाम में आपको सफलता दिलाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेरा पूरा सहयोग करना होगा दोस्तों। आपको उसके लिए क्या करना है? मेरे हर वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है वीडियो को अपने उन साथी दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो कर रहे हैं बोर्ड, नीट, जेईई मेंस, सीयूईटी, जेट किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन, ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके, फ्री स्टडी का फायदा मिल सके। और डिटेल्ड नोट्स अगर आपको चाहिए इसके, तो उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों 8890654824। ठीक, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करके हाई कर दें और साथ में लिख दें कि सर मुझे 11 के नोट्स चाहिए, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।